और खत्म कैसे करेंगे? बात करके। जब भी आपका पार्टनर आपसे कोई शिकायत करे, आपको वैलिड नहीं भी लगती है ना, आपका प्यार एकदम से कैसे बदल गया। जो इंसान कल आपके ऊपर जान छिड़कता था, आपकी आवाज सुने एक पल नहीं रह पाता था, वो अचानक से इतना कैसे बदल गया कि आपकी आवाज सुनना ही नहीं चाहता। आप रोते हो, तड़पते हो और उसको फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे बदल सकता है इतना जल्दी? क्या हो गया उसकी जिंदगी में चुटकी भर में? कैसे उसका प्यार अचानक से खत्म हो गया? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, कितनी बार ऐसा होता है ना कि एक इंसान जो आपको बेपनाह मोहब्बत करता है, बेपनाह चाहता है, जिसके बारे में आपको लगता था कि यार ये मुझे नहीं छोड़ सकता, दुनिया छोड़ दे, बट ये नहीं छोड़ सकता। ये एक लौता इंसान है जो मेरे आंसू देखकर पिघल जाता है। बट अचानक से आप देखते हैं कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। अब वो इंसान आपके लिए पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो आपसे नफरत करने लगा है। आप उसके आगे कितनी बार रोए हैं, आपको रोता हुआ देखकर उसको फर्क क्या पड़ेगा, उसको गुस्सा आ जाता है। वो आपसे ये बोलता है कि यार तुम्हें तो आदत है रोने की। ऐसे में क्या किया जाए? आपको समझ नहीं आता यार क्यों वो बदल गया और कैसे एक पल में बदल गया। तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि एक पल में एकदम से कुछ नहीं बदलता। इस दुनिया में कोई भी चीज अचानक नहीं होती। इमोशंस अचानक नहीं बदलते। किसी के लिए प्यार अचानक से नहीं पैदा होता, किसी के लिए नफरत अचानक से पैदा नहीं होती। इट टेक्स टाइम। ये एक स्लो प्रोसीजर है जो स्लोली होता है और इतना स्लो होता है कि हमें एहसास भी नहीं होता उसके होने का। जो चीजें आपको अचानक लग रही है ना, ये अचानक नहीं हुई है, ये बहुत लंबे टाइम से होती आ रही थी, लेकिन ये इतना स्लो हो रही थी, ये चीजें इतना ज्यादा आराम से हो रही थी कि आपकी नजरों में आई नहीं, आप इसको नोटिस नहीं कर पाए। आपका पार्टनर आपसे धीरे धीरे दूर गया है, अचानक से नहीं गया। अब क्यों गया है, उस क्यों के तो आंसर बहुत सारे हैं, बट आज मैं बता रही हूं कैसे गया है। देखिए, किसी इंसान का बदलना बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक बाल्टी में बस एक बूंद पानी डालो, तो उस बाल्टी में क्या आपको वो एक बूंद पानी दिखाई देगा? ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। फिर आप उसमें 2 बूंद पानी डालो, फिर दिखेगा? नहीं दिखेगा। आप उसमें हर एक घंटा एक एक बूंद पानी डालते रहो। वो शुरुआत में 4-5 घंटे आपको पता भी नहीं चलेंगे कि उसमें कोई पानी है, आपको दिखेगा ही नहीं। बट 4-5 घंटे बाद उसमें हल्की सी, बहुत बारीक सी एक परत दिखाई देगी पानी की, बहुत माइनर सी, इतनी माइनर कि आप सरसरी आंखों से देखोगे तो आपको दिखाई भी नहीं देगी, आपको नोटिस भी नहीं होगी, आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, तब वो दिखाई देगा हल्का सा पानी, वो 4-5 बूंद पानी। बट अगर आप हर एक घंटे में एक एक ड्रॉप उसमें डालते रहे तो क्या होगा? वो 5-6 दिनों में आपको पानी थोड़ा सा लेवल पर नजर आने लगेगा। और अगर वो एक ड्रॉप पानी डलता ही रहे कहीं महीनों तक, तो वो बाल्टी भर जाएगी। और जब वो पानी भरने लगेगा तब आपको दिखाई देगा और आपको लगेगा यार कल तक तो बाल्टी खाली थी, अचानक से क्या हो गया? क्या ये अचानक हुआ? नहीं, वो 1 ड्रॉप वाटर बहुत लंबे टाइम से उसमें गिर रहा था। दिखाई आपको अब दिया है, नोटिस आपने अब किया है, आपने बहुत ध्यान से कभी देखा ही नहीं। आप सरसरी निगाहों से देखते थे, आपको कुछ नहीं दिखता था। जब तक पानी उसमें भरने गया आपको नहीं पता चला। तो ये आपका फॉल्ट है कि आप नोटिस नहीं कर पाए। द सेम होता है उस इंसान के साथ में। जब वो आपसे दूर हुआ ना, तो एकदम से नहीं हुआ, वो बहुत स्लो हुआ है। उसके मन में कोई खटास आई है, छोटी सी। उसने कभी शिकायत की है, आपने अनदेखा कर दिया, अनजाना कर दिया। फिर दोबारा कोई चीज हुई, आपको दिखाई नहीं दी,
उसने कॉल करना धीरे धीरे कम कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। उसने इंटरेस्ट थोड़ा कम लिया, आपको पता ही नहीं चला। वो जब चीजें बढ़ गई तब आपको दिखा। वो इतनी बढ़ गई कि उसने आपको छोड़ दिया, तब आपको दिखा कि चीजें बदल चुकी हैं, चीजें ऐसे बदली हैं। अगर कुछ आपको दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि आप शायद ध्यान से देख नहीं पाए। अब बात आती है कि भाई क्यों वो अलग होता है। तो अलग होने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपसे कोई प्रॉब्लम है, आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, कोई थर्ड पर्सन आ गया है, उसे ऐसा लगता है कि आप प्यार नहीं करते, या फिर उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं उस ब्रेकअप के, बट ये कह देना कि अचानक से सब कुछ हो गया, तो अचानक से कुछ नहीं होता। वो एक स्लो प्रोसीजर था। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पार्टनर पर ध्यान दें। जब आपका पार्टनर आपसे कुछ शिकायत करता है, बोलता है कि उसको कोई तकलीफ है, समझाता है कि उसे क्या चाहिए या किस चीज से उसको दुख हो रहा है, तो उन चीजों को इग्नोर ना करें। एक ओपन टॉक होना रिलेशनशिप में बहुत जरूरी होता है। जिन रिश्तों में खुलकर बात नहीं होती, वहां पर गलतफहमियां बहुत जल्दी जगह बना लेती हैं, और गलतफहमियों का कोई इलाज नहीं है, वो रिश्ता तोड़कर ही जाती है। तो गलतफहमी वो चीज है जो रिश्ता बर्बाद करके ही जाएगी। इसलिए इसको पैदा होने से पहले ही खत्म कर दे। और खत्म कैसे करेंगे? बात करके। कभी भी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, चाहे डिस्टेंस हो जाए, लेकिन कम्युनिकेशन गैप ना हो। ओपन टॉक होती रहनी चाहिए। जब भी आपका पार्टनर आपसे कोई शिकायत करे, आपको वैलिड नहीं भी लगती है ना, तो भी उसको सॉल्यूशन निकालें बैठ के, उसको सुने ध्यान से। जब आपके पार्टनर का बिहेवियर बदला बदला लगे, तो आप ये ना सोचें कि कहाँ जाएगा छोड़ के, 4 दिन में ठीक हो जाएगा। डोंट फील दिस। हो सकता है वो छोड़ के चला जाए। तो इन चीजों को जो इग्नोर करते हैं वो बाद में पछताते हैं। नेवर इग्नोर दीज स्मॉल थिंग्स इन योर रिलेशनशिप। होप आपको ये समझ में आया हो कि आपका जो पार्टनर बदला है ना, वो अचानक से नहीं बदला। उसने जो छोड़ा है आपको, अचानक से नहीं छोड़ा। उसके पीछे एक स्लो प्रोसीजर रहा है, बहुत लंबा टाइम रहा है। वो धीरे धीरे इस चीज के लिए प्रिपेयर हुआ है। और अगर आपको स्टिल समझ नहीं आ रहा कि उसने आपको क्यों छोड़ा, तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपको इस बात का, इस ब्रेकअप का सॉल्यूशन चाहिए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। अब मुझे विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।